हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने एचपी पुलिस की जो सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका मैथ्स का जो है नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आई हूँ। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो क्या है आपके पास, फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2-3 पार्ट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। वेट अ मिनट। ओके, ठीक है, आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और एक बात कि अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए मैंने एनालिसिस वीडियो डाली हुई है कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप चैनल में विजिट करके देख सकते हो। वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने इंटीजर्स के ऊपर करा था, पूर्णांक के ऊपर, कैसे प्लस माइनस का सारा चलता है आपके पास, और बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे थे। आई होप आपको सब क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे को। सो मैं रिजॉल्व करने की ट्राई करूँगी। जैसा मैं बोलती हूँ, टेलीग्राम चैनल मेरा बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप कुछ भी फ्रीली पूछ सकते हो कि मैम ये क्वेश्चंस या कुछ भी, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल चाहिए या कुछ भी, तो वो आप ले सकते हो। चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा कि ओपन एजुकेशन से ही टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, सो हमने इंटीजर फ्रैक्शन स्टार्ट करना है अपना, भिन्न। तो फ्रैक्शंस क्या होती है हमारे पास, ठीक है, जब हम किसी नंबर्स को, जैसे हमारे पास थे ना रैशनल नंबर, याद होगा ना आपको, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था, क्या थे, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर थे हमारे पास, जिसको हिंदी में क्या बोला गया था, परिमेय संख्याएं। ठीक है, थी ना परिमेय संख्याएं, तो क्या थी वो, द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी नंबर्स जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो यही जो रैशनल नंबर है वही आपके पास फ्रैक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3/2, तो ये जो 3/2 है इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस या भिन्न। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम अगर हिंदी में बोले तो सॉरी इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं हम न्यूमिरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर, या हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं उसको अंश। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, इंग्लिश में डिनोमिनेटर, और अगर हम हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं हर। तो ऐसे नंबर्स जिसको हम अंश और हर की फॉर्म में लिख सके, ठीक है, डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सके, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अपनी फ्रैक्शंस बोलते हैं। लाइक आपके सामने ये हो गया 3/2। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज फ्रैक्शन। तो जो भी आपके डिवाइड करके, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, जैसे आपके पास ये लिखा 3/2, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, या तो 3/2 कैसे पढ़ोगे, 3/2, या फिर हम पढ़ते हैं 3/2, ये है 3/2। तो दोनों का मतलब सेम ही है, जो भी आपको सही लगता है वैसे आप रीड कर सकते हो इसको। ठीक है, एक्चुअल में जो ये फ्रैक्शन है इसका मतलब होता है डिवाइड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ना, आपके पास, आप समझने की ट्राई करना कि लेट्स से कि ये आपके पास कोई बॉक्स है, इसको मैंने ऐसे करके 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 10 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, आप इसको इक्वल मानना। तो ये पार्ट्स में, जब भी कोई चीज़ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो वहाँ पे हम क्या बात करते हैं, फ्रैक्शन की बात करते हैं। लेट्स से कि ऐसे मैंने क्रॉस लगा दिया, ऐसे मैंने क्रॉस लगा दिया, तो कोई आपसे पूछे कि जो ये हमारे पास बॉक्स है, जो इसमें पार्ट हुए हैं, तो जो क्रॉस वाले हैं उसके फ्रैक्शन बतानी है आपको। तो फ्रैक्शन आप देखो कैसे फाइंड करोगे, टोटल नंबर ऑफ क्रॉस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स, ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास क्रॉस, और नीचे आप टोटल नंबर ऑफ बॉक्स लिखोगे। तो कितने में है क्रॉस, 1 2 3 4 5, 5 में आ गया क्रॉस, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10। अब हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे, वो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ आके काम आएंगे। ठीक है, आगे एचसीएफ एलसीएम करेंगे वहाँ आके काम आए। 5 और 10 किसी एक टेबल में आते हैं, 10 है देखो 2 के टेबल में आएगा, बट 5 नहीं आएगा 2 के टेबल में, बट 5 और 10 एक टेबल में आते हैं। तो 1/2, तो आंसर क्या होगा, 1/2। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आपको आंसर जो होगा वो इसी फॉर्म में होगा, ना कि इस फॉर्म में होगा, आपको कट करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बट आगे जाके वो चीज़ें आपके पास यूज़ में आ रही हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। ओके,
ठीक है। सो अब हम अपने मेन टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। आपने फ्रैक्शंस के बारे में देख लिया कि फ्रैक्शंस क्या है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, ठीक है। भिन्न के प्रकार कि कितने प्रकार की होती है ये। जनरली ये 3 तरह की होती है हमारे पास, ठीक है। 3 तरह की होती है। तो अगर हम सबसे पहले बोले, सबसे पहले आती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद दूसरी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड आती है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना है इसको। प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे ये आपके पास 4/7, तो मैं बोलूँगी कि 4/7 जो है ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होता है आपके डिनोमिनेटर से। द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज अ लेस देन डिनोमिनेटर इज नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन मतलब या ऐसी भिन्न जिसमें अंश जो है हर से छोटा होता है, उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 7/4, तो यहाँ पे क्या हुआ? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है आपके पास कि जैसे आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई, जैसे यही है 7/4। अब 7/4 है, इसको आप डिवाइड करो। यहाँ आया 7, यहाँ आया 4, 4 1 4, नीचे आ गया 3। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, नीचे तो 4 है तो 4 ही रहेगा। तो 4 कितने पे गया? यहाँ पे आएगा कोशेंट 1 पे, नीचे क्या आएगा? रिमाइंडर जो बचता है। तो ये जो हुई इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे, ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 7/4। सो ये है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक आपके पास है 4:3 5 ऐसे करके, तो क्या आंसर आएगा इसका? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 20। 20 में 3 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 23/5 है। क्या है हमारे पास? ये एक तरह से ये बन तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही रही है ना। ये हमारी मिक्स्ड है, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है आपके डिनोमिनेटर से। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड उसके बाद आता है आपके पास, अगर हम बात करें अपना किसकी बात करें? मिक्स्ड फ्रैक्शन की, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं अब। एक और बात, आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सभी को क्या बोलते हैं, आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ या एडिशन से पहले हम HCF और LCM देख लेते हैं अपना, ठीक है। HCF और LCM, क्योंकि एडिशन अगर हमें फ्रैक्शंस की करनी है तो वहाँ पे आएगा LCM का रोल। तो हम HCF और LCM देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, दोनों को कंपेयर करके समझेंगे फिर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। पहले आता है हमारे पास HCF, जिसको क्या बोलते हैं? अगर इसकी फुल फॉर्म लिखे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास LCM, जिसकी क्या फुल फॉर्म होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल,
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, देखो एक फैक्टर आ रहा है, एक आ रहा है मल्टीपल। तो पहले इसको क्लियर करते हैं कि क्या होते हैं आपके फैक्टर और मल्टीपल, उसके बाद फिर हम देखेंगे HCF और LCM आपके पास क्या है। ठीक है, तो फैक्टर है, अगर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, अगर आप लेट से आपके पास है 6, ठीक है, तो हम लिखेंगे 6 के फैक्टर और मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल लेके करेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं फिर कॉन्सेप्ट को समझना आसान होता है। ठीक है, फैक्टर्स, फैक्टर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, और मल्टीपल जिसको बोलते हैं गुणज। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने फैक्टर्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई पूछे कि 6 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है। लाइक 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, अपने टेबल में तो आता ही है। तो 1 2 3 6, तो ये 4 जो नंबर्स है आर फैक्टर्स ऑफ 6। मल्टीपल का मतलब होता है कि जो इससे मल्टीपल है नंबर। ठीक है, जैसे 6 टेबल लिख देना, मतलब आपने आगे जाते 12 18 24 ऐसे करते करते डैश डैश आगे तक चलता रहेगा। तो मल्टीपल क्या हुआ, जो उसके टेबल में आते हैं। ठीक है, 6 12 18 24। गुणज क्या हुए, जो किसी भी नंबर के टेबल में आते हैं। फैक्टर्स गुणनखंड क्या हुए कि वो किसके टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कि फैक्टर्स क्या है, वो चाहे हिंदी में ही लिख लो, वो किसके टेबल में आ रहा है। ठीक है, टेबल में आ रहा है, तो वो हुए आपके फैक्टर। मल्टीपल क्या हुए, उसके टेबल में जो जो आ रहा है, उसके टेबल में जो आ रहा है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं कंप्लीट हुआ, जो आ रहा है, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आगे जाके फिर कंफ्यूजन्स ही रहती हैं। तो यहीं पे क्लियर करो, फैक्टर्स क्या हुए कि वो जिस नंबर के फैक्टर पूछे हैं वो कौन से टेबल में आ रहा है। मल्टीपल क्या हुए, उसके टेबल में कौन कौन आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको फैक्टर और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम चलते हैं HCF के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे चलते हैं, HCF के ऊपर। तो HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। मतलब आपके पास दो नंबर्स होंगे, कभी भी हम किसी एक नंबर्स का HCF नहीं बोलेंगे। सिमिलरली LCM के लिए भी मिनिमम हमें दो नंबर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको कॉमन, कॉमन क्या मतलब होता है, कॉमन का मतलब क्या है कि दो चीज़ें हैं उसमें दोनों में जो आ रहा है वो होता है कॉमन। तो दो चीज़ें मिनिमम तो होनी ही चाहिए, तभी हम कॉमन बता सकेंगे, एक में क्या ही कॉमन होगा। तो HCF जो है उसमें मिनिमम दो नंबर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है। लेट्स से हम कोई छोटा नंबर स्टार्ट करते हैं। आपके पास है 4 और यहाँ लिख दिया मैंने, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे 16। तो यहाँ आएंगे आपके डिविजिबिलिटी रूल जो है काम में। तो ये रहा 4, तो 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, बिकॉज आएगा, क्यों, क्योंकि ये है इवन नंबर। हमेशा जब भी आपको HCF स्टार्ट करना है या सॉल्व करना है, आपको छोटे से छोटे टेबल में देखना पड़ेगा कि किस टेबल में नंबर आ रहा है, अदरवाइज गलत आ जाता है HCF जो होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, किससे जाएगा ये हमारे पास, 2 से जाएगा, 2 पे ही, फिर 2 से चला जाएगा 1 पे। अब 16 जाएगा 2 से, यस ये भी इवन नंबर है। 16 गया 8 पे, फिर जाएगा ये 2 पे 4, फिर जाएगा ये 2 पे, फिर ये 2 पे, उसके बाद 2 1, ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। अगर हमने जस्ट वैसे देखना हो, ये आपका 4 और 16, तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 16 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, 16 के टेबल में, ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये छोटे नंबर्स हैं, इनका हमें पता होता है कि ये कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं, तो हम ये मेथड जो है ये छोटी क्लासेस में यूज़ होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास बड़े नंबर होंगे तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 1 दोनों में आ रहा है, 2 2 दोनों में आ रहा है, 4 4 दोनों में आ रहा है, उसके बाद यहीं पे खत्म हो गया, 8 एंड 16 तो इसमें नहीं आ रहा है। तो 3 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। बट HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 4। तो अगर हम लिखें कि जो हमारे पास HCF आएगा 4 और 16 का, वो क्या आ गया आपके पास,
4। तो ये जो मेथड था ये था आपका छोटी क्लासेस का, ठीक है। इससे कि बच्चों को क्लियर होता था कि कैसे HCF फाइंड करते हैं, एक्चुअल में HCF का मतलब क्या है। अब ये मेथड देखो कैसे होगा। 4 को लिखोगे आप, क्या क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई में 2, 16 लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, तो एक कॉमन दूसरा कॉमन। तो अब हम लिखेंगे HCF ऑफ 4 एंड 16 इज इक्वल टू, कॉमन जो भी कॉमन आ रहा है उसको एक बार, दूसरा पेयर कॉमन आ रहा है 2, तो कितना आ गया 4। तो यहाँ से भी आप देख रहे हो कि क्या आंसर आया आपके पास 4। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का जो HCF है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिफरेंस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बड़े नंबर वाला। लेट्स से आपके पास है 36 एंड 56 या 54 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 36 है, इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 पे जाएगा कितने पे, 18 पे, फिर 2 पे जाएगा 9 पे। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब उससे नेक्स्ट 3 पे जाएगा, ये 3 पे, 3 पे और ये 3 पे 1। इसी तरह 54 2 से जाएगा हमारे पास 27। अब ये 2 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये आ गया हमारे पास ओड नंबर। अब 7 और 2 प्लस करके क्या आ रहा है 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। अब जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज मुश्किल हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये 3 से जाएगा 9 पे, फिर 3 से चला जाएगा 3 पे, उसके बाद 3 से चला जाएगा 3 से। तो अब लिखते हैं हम 36 को 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। उसके बाद 54 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। तो एक 3 दूसरा 3, 2 एक 2। तो ये एक चीज़ कॉमन आ रही है, तो HCF क्या आ जाएगा, जो जो कॉमन आ रहा है उसको एक एक बार, 2 3 3, तो 3 3 द 9, 9 2 द 18। तो 18 क्या आ जाएगा इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको नीचे दिख रहा है, पूरा पूरा ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आया आपके पास HCF, ठीक है। ऐसे आप HCF फाइंड करोगे। तो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें कि HCF कैसे हम फाइंड करते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने LCM पे। तो देखो LCM का मतलब क्या हुआ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से टेबल में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सबसे छोटा वो कौन सा टेबल है जिसमें वो दोनों नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, हम वो चीज़ चेक करेंगे। देखो लेट्स से हमारे पास है 6 और 12 को देखते हैं अब, है ना। 6 और 12 को देखते हैं। तो 6 और 12 को तो 6 और 12 है ना हमारे पास, तो 6 का टेबल लिख देते हैं हम। ये तो सिंपल सा नंबर हो जाए, कोई डिफिकल्ट सा नंबर लेती हूँ मैं। लेट्स से आपके पास है 16, यहाँ पे लिख दिया मैंने 64, ऐसे। तो इनमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल देखना है, तो लिखो 16 का टेबल क्या आएगा, 32 48 64, उसके बाद 5 पे आ जाएगा 18, इतना ही एनफ है। अब 64 का लिखो, 64 128 ऐसे करके आएगा हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल देखो, यहाँ पे 64 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी 64 आ रहा है, उसके बाद और भी कोई नंबर आएगा, बट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, सबसे छोटा। इसमें क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें सबसे छोटा मल्टीपल देखना है। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, 64 और 64, विच मीन 16 और 64 का जो LCM आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 64। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये तो जस्ट एक आपको समझाने का वे है कि आप ऐसे भी किसी चीज़ का जो LCM है वो फाइंड आउट कर सकते हो। बट इसमें क्या है कि ये तो छोटे नंबर है, इसमें हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बड़े नंबर आ जाएं तो सेम मेथड ऐसा ही लगेगा, पर देखो अब हमें करना कैसे है, ठीक है। HCF में हमने क्या करा, अलग अलग करके करा ना, LCM में दोनों नंबर्स को साथ में लेके करते हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि इसका 64 आ गया है, तो इसी को कंसिडर करते हैं। तो किसके टेबल से जाएंगे, 2 से। ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा ही कि जो नंबर होगा वो दोनों को ही देखना है हमने, कि दोनों के टेबल में आए। एक से भी जा रहा है तो हम एक से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 2 पे आया, कितने पे जाएगा, ये 8 पे, और ये कितने पे जाएगा, 32 पे। सिमिलरली फिर 2 से करेंगे, ठीक है, ये कितने पे जाएगा, 4 पे, और ये 16 पे। फिर 2 पे करेंगे, ये 2 पे और ये
4 पे, फिर 2 पे, ये 1 पे और ये 2 पे, फिर 2 पे। अब ये 1 हो गया, इसको नहीं हम करेंगे, और ये 1 हो गया हमारे पास। बस इसको काउंट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। एक छूट गया कहीं पे, यस। यहाँ पे आना था 8 और फिर यहाँ पे आना था 4, फिर उसके बाद 2 जाके यहाँ पे 2, ऐसे 1 आना था हमारे पास। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द हमारे पास क्या आ गया 64। तो ऐसे हम किसी का भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एक नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, किसी का भी हम आसानी से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से अब है 36 और आपके पास है 28, इसका एलसीएम फाइंड करना है अब हमको। दोनों इवन नंबर है, 2 से आसानी से चल जाएंगे, 2 पे 18 पे जाएगा और 14 पे। अभी भी इवन नंबर है, 2 से चले जाएंगे 9 पे और ये 7 पे। अब ये इवन नंबर नहीं रहे तो 2 से नहीं जाने वाले। अब नेक्स्ट टेबल पे प्रोसीड करते हैं 3 पे। तो 9 आता है 3 में, 7 नहीं आता है, तो 3 पे आ गया, 7 को एज इट इज़ लिख दो। फिर ये 3 है, 3 के टेबल में आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पे 7 1 1, तो 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36 और 36 को 7 से करेंगे, 7 6 द 42, 4 21 और 5। तो एलसीएम ऑफ क्या था हमारे पास 36 और 28 क्या आ गया आपके पास 252 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी नंबर हो, जितने मर्जी नंबर हो, 2 नंबर्स हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, सिंपल यहाँ नंबर्स को लिखोगे, ऐसे आप फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है, अब बारी आती है HCF की, कि HCF का कोई और मेथड है। जैसे अब देखो मैंने 36 और 54 का एलसीएम वाले वे से तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। HCF को फाइंड करने का एक और वे है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो HCF का, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, एक होता है इसका डिवाइड वाला रूल है। ठीक है, देखो अब हमें किसका करना है, 54 को हमने अंदर लेना है, यहाँ लिखेंगे हम 36 ऐसे डिवाइड, तो 1 पे ही जाएगा, बिकॉज 2 पे तो ओके ये तो 2 पे ही चला जाएगा सीधा ही। 2 पे जाएगा ये, नहीं 2 तो 72 हो जाएगा, 1 पे जाएगा ये। 1 पे गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, माइनस करेंगे 14 में से 6 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो जिससे आपने डिवाइड करा था अब उसको अंदर लेना है। सबसे पहले दोनों में जो बड़ा है उसको अंदर ले लिया, सॉल्व करा, उसके बाद जिससे आपने डिवाइड करा उसको आपने अब किसके अंदर लेना है, डिवाइड के अंदर। भी कितने चल जाएगा 2 पे 36, यहाँ पे आ गया 0, तो लास्ट में जिससे आप डिवाइड करोगे वो होगा आपका HCF। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस मेथड से आप HCF जो है वो जल्दी निकाल सकते हो। इस मेथड से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, बट आई थिंक सो इससे जो है वो जल्दी आपके पास HCF आ जाएगा। एलसीएम आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं डिवाइड वाला, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि डिवाइड वाले रूल से आप कैसे HCF निकाल सकते हो। कुछ भी ले सकते हैं अब हम नंबर, लेट्स से कुछ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, 56 और 24 ले लेते हैं। 56 एंड 24 ले लिया, तो 24 1 ज़ा 24, 24 2 द 48, तो 2 पे चला जाएगा, ये आ गया 48, यहाँ पे क्या बचेगा 4। ठीक है, 4 बचा। अब हमने इससे डिवाइड करा था ना, तो इसको अब हमें अंदर लेना पड़ेगा, तो 24 किससे चला जाएगा 6 से, 24 पूरा चल गया नीचे, तो लास्ट में किससे डिवाइड करा 4 से। सिंपल आपके पास HCF क्या आ जाएगा 4। तो कितनी जल्दी आ गया ना HCF, देखो वो करोगे उसमें टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो इस मेथड से भी आप HCF जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप किसी भी नंबर का HCF या फिर LCM जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये क्या था कि जैसे मैं HCF बोल रही हूँ 36 और 54, ये है आपके पास होल नंबर, कि अगर आपके पास सिंपल नंबर है 1 2 मतलब नेचुरल नंबर है एक तरह से, उनका HCF निकालना हो, फिर तो ये मेथड हो गया HCF और LCM। अब अगर आपके पास फ्रैक्शन में दे रखे हो नंबर,
हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बट हो सकता है लेवल को हाई करने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फ्रैक्शन का एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चाहे एलसीएम हो चाहे फिर एचसीएफ हो। लेट्स से आपके पास है 5/4 कोमा 3/7 कि इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करो। सो देखो आपके पास एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, देखो आपने एचसीएफ निकालना है तो यहाँ लिखोगे आप एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, क्योंकि आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का आपने एचसीएफ ही निकालना है, ऐसे याद रखोगे। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। देखो दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके पढ़ते हैं। अब आपको एलसीएम निकालना है लेट्स से नंबर्स का, फ्रैक्शंस वाले नंबर का, तो आपने एचसीएफ निकालना था तो आपने एचसीएफ करा न्यूमरेटर का। अब आपको एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम करोगे न्यूमरेटर का और नीचे एचसीएफ कर दोगे किसका, डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो एक फॉर्मूले को लर्न कर लो, दूसरा उससे कंपेयर करके आपके पास आ जाए। जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो आपको न्यूमरेटर की करनी है, दूसरे का उल्टा कर दो। यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें 5/3, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है तो 5/3 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें, 5/3 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। डिवाइड वाले रूल से देखिए निकाल के, 5 आपने अंदर ले लिया, 3 आपने बाहर ले लिया, तो ये किससे जाएगा, 3 1 3, तो यहाँ पे क्या बचा अब 2, यहाँ पे क्या आ गया 3, तो 2 1 2, कितना बचा यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 2, तो 2 के टेबल से ही जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 1। तो यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पता ही हमें किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका जो एचसीएफ आया वो क्या आ गया आपके पास 1। ठीक है, दूसरे वे से भी निकाल सकते हो, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा वहाँ 1 आएगा। अब हमें निकालना है एलसीएम किसका, 4 और 7 का, तो निकाल देते हैं, यहाँ कर देते हैं 4 और 7, 2 के टेबल से चला जाएगा 2 पे 7 पे, फिर 2 के टेबल में 1 पे 7 पे, 7 1 1, 2 to the 4 4 7 the 28, तो क्या आ गया 28। अब हमें ओवरऑल लिखना है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन 5/4 3/7, क्या आ गया आंसर, ऊपर आया 1 नीचे आ गया 28। तो ऐसे आपके पास आंसर आएगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आसानी से आप कर दोगे। सेम ही क्वेश्चन है, अगर अगर अब आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है एलसीएम, 5/4 3/7। अब हमें ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का आप एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा, तो मैं सीधा ही लिख रही हूँ, यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद 4 और 7 क्या किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्या कॉमन आ जाएगा 1, विच मीन्स इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, सिंपल 15। ठीक है, सो ऐसे आप किसी का भी एचसीएफ या फिर एलसीएम, चाहे फ्रैक्शन में दे रखा हो चाहे सिंपल नंबर में दे रखा हो, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, हर एक मेथड से मैंने आपको करवाया है। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर भी इन केस अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली कमेंट कर सकते हो कि मैम कैसे होगा ये। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपको। क्या है फॉर्मूला, लेट्स से आपके पास यही है, 5 और 4 नंबर लिया हमने। ठीक है, 5 और 4 नंबर लिया, सो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 20, क्या आएगा 20, और अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास 1। सो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, फॉर्मूला है कि जो भी आपके पास नंबर 1 है और नंबर 2 है वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मार्क करके रख लो आप कि फर्स्ट नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड नंबर से,
इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई में HCF। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, 2 नंबर्स उसने दे रखे होंगे, एक HCF दे रखा होगा, वो बोलेगा एलसीएम फाइंड करो, या फिर HCF एलसीएम दे रखा होगा, एक नंबर दे रखा होगा, दूसरा नंबर फाइंड करने को बोलेगा। मतलब कि 3 चीज़ें दे रखी होंगी, एक चीज़ वो फाइंड करने को बोलेगा। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 5 और यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है 4, तो ये कितना आ गया 20 और ये भी 20 आएगा। देखो इसका एलसीएम कितना आया 20, HCF कितना है 1, तो देखो दोनों साइड इक्वल आ गया ना, इसीलिए ये फॉर्मूला बना हुआ है आपके पास। अब देखो यही है, सेम ही क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोल दिया गया कि आपके पास एक नंबर है 5, सेकंड नंबर आपको नहीं पता है, लेट्स से ऐसे ही आ गया सेकंड नंबर, एलसीएम आपका है 20 और HCF कितना है 1, तो 20 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 20, तो 5 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल टू में 20। अब आपको सेकंड नंबर निकालना है, हम लीनियर अलजेब्रा करेंगे, अलजेब्रा वहाँ जाके क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं, तो आपको ये चीज़ निकालनी है। इसके अलावा जो भी होता है उसको हम दूसरी साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई का, तो जो भी मल्टीप्लाई का होगा दूसरी साइड जाके वो डिवाइड का हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये सेकेंड नंबर 20 एज इट इज़, 5 हो गया डिवाइड का, 5 1 ज़ 5, 5 4 ज़ 20, तो हमारे पास सेकेंड नंबर क्या आ गया 4। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको मार्क करके रख लो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आगे जाके यूज़ भी होता है आपके पास ये, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुई होंगी हर एक चीज़ की, फ्रैक्शन क्या है, कैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, एलसीएम क्या है, HCF क्या है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो फ्रैक्शंस के बारे में हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या है फ्रैक्शन, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, HCF LCM क्या है, उनके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी हाँ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब कि आपके पास जो भिन्न है उनका योग करना है, भिन्नों का योग, हिंदी में अगर हम बात करें भिन्नों का योगफल या सिंपल योग, ठीक है। लेट्स से आपके पास नंबर है 5/4 प्लस में 7/3, ये नंबर है, तो आपको बोला गया है इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करो, आप सोचोगे इनको प्लस कर दो, नीचे प्लस कर दो, हो गया। नो, इट इज़ अ राइट वे टू डू द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए आपके पास मेथड है, सबसे पहले आप देखोगे डिनोमिनेटर, तो क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 and 3, ठीक है। तो जो भी डिनोमिनेटर है उसका लेना है आपको एलसीएम, डिनोमिनेटर का लेना है एलसीएम। तो क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर 4 and 3, तो 4 और 3 का जब हम एलसीएम करेंगे क्या आएगा आपके पास 12 आएगा, सॉल्व कर सकते हो आप। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5/4 7/3, 4 और 3 का एलसीएम क्या है 12, तो यहाँ पे लिखोगे आप 12, लिख दिया आपने, एलसीएम लिया 12 आया, यहाँ पे लिखा आपने 12। अब आपके पास यहाँ पे है 4, अब आपको देखना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें जो ये एलसीएम है कौन से नंबर पे आता है, मतलब 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, कितने पे आता है 3 पे, तो जो भी ये नंबर आएगा उसको आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 5 ज़ 15, बीच में प्लस साइन है तो प्लस। सिमिलर वे में यहाँ करेंगे, 3 है यहाँ 12 है, 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 का क्या हो जाएगा 28। अब हम इसको सिंपली प्लस कर सकते हैं, 8 और 5 हो गया 13, 2 और 1 3, 4/12, सो 43/12 इज द राइट आंसर। क्या करा मैंने यहाँ, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ये एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, करा एलसीएम सही आ गया, एलसीएम जो आया तो जो भी डिनोमिनेटर होगा एलसीएम हमेशा उसके टेबल में आएगा, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने एलसीएम गलत फाइंड कर रहा है,
ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी एलसीएम आएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर के टेबल में आएगा, क्योंकि वो उनका ही तो मल्टीपल है, उन दोनों का ही तो मल्टीपल है, तो उन दोनों के टेबल में आना चाहिए वो। तो 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे। तो जिस भी नंबर पे आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 पे। 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 पे। तो 4 को मल्टीप्लाई करके 28 आ गया। सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। लेट्स से आपके पास ऐसे आ गया, देखो 5/4, 7/4। सो आपके पास डिनोमिनेटर तो सेम है, तो अगर आप 4 का एलसीएम लोगे तो 4 का एलसीएम क्या आ गया? 4 का एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा आपके पास? 4। तो 4 का एलसीएम आ गया 4। तो 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है? 1 पे। 1 5 5। 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है? 1 पे। 7। तो कितना आ गया? 12/4। कट करेंगे 4 1 4, 4 3 12। आंसर आएगा 3 आपके पास। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो, सिंपल डिनोमिनेटर करके ऊपर वाले नंबर्स को आप प्लस कर सकते हो। कैसे आया वो मैंने बता दिया आपको। डिनोमिनेटर अगर आपके पास सेम हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास ये हो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप बोलोगे ये तो फ्रैक्शन में ही नहीं है, इसको क्यों सॉल्व करना है, इसको सिंपल ही कर देते हैं। नो, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे क्या होता है? 1। ठीक है, सो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। बस फिर वही मेथड लगा देंगे। 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है? 2। 2 2 तो क्या हो जाएगा? 4। प्लस में 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है? 1 पे। 1 5 5। 5 और 4 हो गया 9 अपॉन में 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे देखो सब्ट्रैक्शन भी सेम ही होगी, बस क्या होगा कि प्लस की जगह माइनस होगा। बाकी जैसे आप इंटीजर सॉल्व करते हो वैसे ही होगा, प्लस माइनस करके वो करेंगे, उसके बाद जिसका साइन बड़ा होगा वो आपके पास फाइनल आंसर में आ जाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास है ये, आपके पास 3 नंबर भी हो सकते हैं। लेट्स से मैंने साथ में माइनस ले लिया। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि यहाँ पे तो 3 नंबर आ गए, मैम ने तो बताया ही नहीं था कि 3 नंबर भी हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, जितने बजी नंबर हो सकते हैं सभी, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका हमने एलसीएम ले लेना है। बट अब ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे बताया था मैंने? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 2 8, 8 और 1 क्या हो गया? 9/2 प्लस 4 2 5 10, 10 + 3 13/2 माइनस 5 3 15, 15 + 2 17/3। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 3, 2 के टेबल में 1 1 3, फिर 3 के टेबल में 1 1 1, 2 3 6। तो तीनों के नीचे आ गया 6, आ गया 6। अब यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6। क्या होगा नेक्स्ट जो स्टेप है कि इसके टेबल में ये कितने पे आता है? कितने पे आता है? 3 पे। तो 3 9 क्या होगा? 27। यहाँ पे आ गया प्लस 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे। 13 3 39। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 3 के टेबल में 2 कितने पे आता है? 2 पे। 2 17 34। अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा। 9 और 7 हो गए 16, 3 और 2 5 और एक 6, माइनस में 34 अपॉन में 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 32 अपॉन में 6। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे, 16 पे और ये 3 पे। तो 16 अपॉन में 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। जितने मर्जी नंबर दे रखे हो आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको सॉल्व करने में। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से उन सारे नंबर्स का एलसीएम लेना है आपने। मेथड वही है, जो नीचे नंबर होगा उसको चेक करोगे कौन से टेबल पे आता है। लेट्स से आपके पास बड़ा नंबर ले लेती हूँ मैं, 5/36 माइनस में 4/में क्या करें हम, 128 ले लिया। लेट्स से मैंने, तो निकालते हैं 36 और 128 का एलसीएम। आप भी साथ ही साथ ट्राई करो तो आपको साथ ही साथ पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल रही हूँ, पता चलेगा कि जो मेरा एलसीएम आ रहा है वही आपका आ रहा है। तो पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, आप भी सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, साथ ही साथ आपकी रिवीजन होती रहेगी। वैसे भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है, बात क्या है वही आपने रिवाइज नहीं करी है। तो जब हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं वो भूल जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, सभी ने 12th तो करी होगी, एटलीस्ट 10th तो करी होगी, तो 10th तक का ही मैथ्स है ये सारा। सो ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल में 18 पे चला जाएगा और ये 64 पे। फिर ये 2 के टेबल में ये 9 पे,
ये 32 पे, फिर 2 के टेबल में इस पे 9 पे ही रहने देते हैं, इसको 16 पे, ये 2 2 करके 16 तक ही जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ 16 कर रहे हैं। अब ये 3 के टेबल से जाएगा, फिर 3 से यहाँ मैं डायरेक्ट 9 कर रही हूँ। यहाँ आप कर सकते हो, ठीक है, LCM HCF में होता है। तो 2 to the 4, 4 to the 8, और 8 और 9 होता है 72, तो 72 को 16 से करेंगे, 16 to the 32, 3 कैरी, 16 7 112 और 3 115, तो LCM आ गया देखो इसका 1152, ये आया इसका LCM। अब हमें तो 36 का टेबल ही नहीं आता है, नहीं आता है ना 36 का टेबल, अब हमें क्या पता कहाँ आएगा ये 1152। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको डिवाइड करके देख लो यहाँ पे 36 को 1152 से, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 पे 3 से करके देखें, 3 18 1 कैरी, 3 3 9 10, यस 3 पे चला जाएगा है 108 आ गया। यहाँ पे हम 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, ये तो सारा 02, तो यहाँ पे चला गया 272, यानी कि 36 के टेबल में ये कितने पे आता है 32 पे, तो 32 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 to the 10 15 और 16 160, और 128 में कितने पे आता होगा, तो वो भी हमें करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो इसका टेबल आ ही नहीं रहा, 1 पे तो ये जाएगा ही नहीं, तो 128 4 पे, 4 8 32, 3 कैरी, 4 to the 8 8 और नो 4 पे तो नहीं जा रहा है ये, क्योंकि लास्ट में 2 है, और 8 के टेबल में कौन सा होता है लास्ट में 2, 9 पे, हाँ 9 पे हो सकता है ये, 9 2 7 9 1 9, 9 और 7 15, नहीं 9 और 7 is 16, हाँ 9 और 7 is 16, 1 कैरी, 9 और 10 11, 1152 आएगा आंसर इसका। 15 में से 8 या 7 2, यहाँ तो सही आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, सही है। 9 8 9 1 9, 9 is 72 होता है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, मैंने यहाँ पे 118 लिखा था, यहाँ पे 2 आना था, है ना। 9 2 पे चला गया, फिर आ गया हमारे पास 7 कैरी, 9 to the 18, 18 और 7 हो गए 15, 1 कैरी, 9 1 9, हाँ तो 11 आ गया, सॉरी अभी भी नहीं बन रहा है ना, सॉरी 25 आएगा, 2 आएगा कैरी, तो कितने पे आएगा 9 पे, तो 128 के टेबल में ये 9 पे आ रहा है, तो 9 9 4 से क्या होगा 32, उसके बाद इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, नीचे आ जाएगा 1152, तो हमें पता है ये इस पे 9 पे कैंसिल होगा, तो हमारे पास 1/9 जो है राइट आंसर आ गया आपके पास। मेथड आपका वही है, जस्ट आपको क्या चेक करना है कि देखना होता है कि एलसीएम जो डिनोमिनेटर है वो उसके कौन से टेबल में आ रहा है, नहीं पता चल रहा है तो डिवाइड करके देख लो साइड में, ठीक है। सो ये मैंने आपको यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए वो भी आप पूछ सकते हो मेरे को, तो वो भी मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो हमने काफ़ी कुछ करा है आज की वीडियो में, एक बार हम कंपाइल कर लेते हैं। तो क्या क्या करा हमने, फ्रैक्शंस देखा, सिंपल अपना फ्रैक्शंस के बारे में देखा, ठीक है, फ्रैक्शंस क्या है, उसके बाद इनके टाइप्स के बारे में देखा, एलसीएम देखा, एचसीएफ देखा, इनके डिफरेंट एचसीएफ के हमने तीन मेथड पढ़े, एक छोटी क्लासेस वाला टेबल वाला, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, उसके बाद डिवाइड वाला, ये मेथड है जिसमें सबसे कम टाइम लगता है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम देख लिया, फिर उसके बाद हमने देखी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, कैसे हम एलसीएम एचसीएफ लेके कर सकते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी हमने साथ में ही देख ली, क्योंकि दोनों ही सेम ही आपके पास। एक और चीज़ देखी हमने, HCF और LCM, HCF और LCM और किस जगह आएगा, एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस,
कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके एचसीएफ एलसीएम हम कैसे कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला भी देखा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने आज की वीडियो में करे हैं। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हुए समझ में आए होंगे। इन केस अगर डाउट है कोई भी तो फ्रीली आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जाके क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस करना। इंटीजर्स आप वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो के साथ लगेगा समझ में आ रहा है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, गलतियाँ करोगे, गलतियों से ही हम सीखते हैं। और जो हम गलती करते हैं ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही है, मान लो मैंने कोई प्रैक्टिस करी ना और उसमें मिस्टेक करी, तो जो वो मिस्टेक मैं करती हूँ ना वो मेरे को हमेशा याद रहती है कि मैंने वहाँ पे वैसे करा था, इसको वैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके मैथ्स में, तो प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। थैंक यू।